पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव ने अपने यात्रा का नाम बदल दिया है। सर, पहले उन्होंने कार्यकर्ता आभार यात्रा रखा था, अब संवाद यात्रा कर दिया उन्होंने। सर, क्यों उन्होंने अपनी यात्रा का नाम बदल दिया? सोचा होगा कि आभार बहुत भारी बा। आ काथी के आभार माने का क्या ऐसा ही काम माने आभार कहे थे कि जनता इनके लिए कि हम आभार प्रकट करने जा रहे हैं, होगा ना जी। तो इसीलिए वो उस पर इन लोग डिस्कशन किए होंगे कि भाई आभार का मतलब कि हमने माने जनता ने हमारे लिए कुछ चुनाव में वोट दिया, या हाँ हाल फिलहाल लोकसभा वाला है कि लोकसभा में भी तो कौन 4 गो तो सीटें मिलल। अब वोट के हिसाब से भी देखो तो वो जो है 19 वाला मैंने वो टोटलिटी में देखा था। तो आभार काती आभार। तब उन्होंने संवाद चूँकि बातचीत करेंगे और उसमें भी तुमको जो है क्या क्या दिया गया है, टोपी है पहनना है या ना हो रहा, अंगूठी नहीं जाएंगे। हाँ, तो अंगूठी के बारे में तो हम बताइए दिए थे कि क्या है, वो सिंबल है, ये है जो है। तो लागत रहा समझे कि अंगूठी फहरावे, तो इसे गलत मैसेज आ रहा था। तो इसीलिए तो हम बता चुके हैं। तो ये ठीक है, संवाद आप करने जा रहे हैं। आभार काती कोई बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त किए हो जनता के सहयोग से, तब न आभार होता है। या हो सकता है कि आभार यात्रा करके कितना नीतीश कुमार भी यात्रा किए हैं, कहीं आभार यात्रा उन्हों न मत के लोग तो लड़ जाई। अब देखे भाई पता ना तू देख लो हो कि ना देख लो हो, देखे के चाहत रहे। तो ये हो सकेला कि नहीं, वो तो पहले ही आभार यात्रा कर चुकल बनन। तो आभार यात्रा हम लोग करेंगे तो उन्हें हाहाकार यात्रा शुरू कर दिया, देखो हमने के चोरा के आभार करता। लेकिन हमको लगता है कि संवाद सही भी है। आप संवाद करने जा रहे हैं तो से बात हर जिला में दो दिन आप रहने का कार्यक्रम। देखो ये कार्यक्रम बढ़िया भी है, माने इस तरह के जो भी नेता करते हैं दे शुड गो टू द पीपुल। ये बहुत दिनों के बाद ये यात्रा कर रहे हैं। हालांकि बीच में तो तेजस्वी यादव की तबीयत भी चूँकि उनको थोड़ा दर्द कमर उमर में हो गया था, फिजियोथेरेपी शायद अभी भी ले रहे हैं, वजन बढ़ गया है उनका। ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव में जनता के लिए काम करते हैं तो उनके पास जाइएगा तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जो तुम देखो, ये अभी चंद्रा बाबू नायडू आए, हारने के बाद पूरा तरह के आंध्र प्रदेश के एकदम छान दिलहन पैदल। इसके पहले वाला जो वो जो था क्या कौन रेड्डी, YCR कोई रेड्डी क्या इसका पहलवा था जी, मुख्यमंत्री था जिसको हटाया, वो भी छान दिया था एकदम। तब वो सत्ता में आया। जनता इसको आके देखिए हमारा घर ही आगिल बेचारा नहीं ओबो नाउट दिए तो कब दिए। ये एक फीलिंग होता है और नेताओं को ये करना चाहिए। नीतीश कुमार भी करते हैं। अब तो खैर उम्र भी होला ना, लेकिन इतना उम्र में भी आखिर जिला दौड़ रहे हैं ना जी नीतीश कुमार। कल ही जो है भोजपुर में जा कर के 47 करोड़ के शायद सौगात दिलन। उसके पहले गए थे तुमको रोहतास जिला में, वहाँ भी डेहरी ऑनसन में दिए। उसके बाद समझे उसके पहले कई जिला में जा रहे हैं, दे रहे हैं ना, तो एक तरह से। लेकिन तब है कि वो संवाद नहीं कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे, किसी से बतिया नहीं रहे हैं। तब ये हो सकेला कि ये अपना सत्ता के अंतिम दौर में चल रहा बन। लेकिन इनका तो शुरुआत न है तेजस्वी यादव के, वो तो अंतिम दौर में बन है ना। ये तीसरी रेवा खंड एक बाद हो जाई। अब कितना दिन आदमी 80 वर्ष के हो जीवन, लेकिन इनकी शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। ये तो और पहले करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, उससे पॉलिटिकल फ़ायदा आपको होगा। अभी जैसे प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 2 साल से मर्दवा दौड़ता वो, इन लोगों को भी उसी तरह करना। प्रशांत किशोर की राह पे चल रहे हैं तेजस्वी यादव सर। ये मैं नहीं कहूँगा कि प्रशांत किशोर भी किसी के राह पर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने वो अपनी राह थोड़ी बनाई है। पद यात्रा पर तो इस देश के गांधी जी भी चलते थे, 1 से 1 लोग चलते थे। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनके राह पर हैं। ये क्या है, वो भी किसी के राह पर चल रहे हैं, ये भी किसी के राह पर चल रहे हैं। तो ये आज़ादी के दिनों में कितना लोग पद यात्रा करते थे। दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने,
चंद्रशेखर ने 84, 85, 86 में कन्याकुमारी तो दिल्ली तक पदयात्रा किया था। उस पदयात्रा में मैं भी था थोड़े दूर तक। इसके बाद तुमको जो है अभी राहुल गांधी का चल रहा था भारत जोड़ो यात्रा, तब फिर ये नहीं कह सकते हैं कि उनको फॉलो कर रहे हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, पटना में जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर आरजेडी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तेजस्वी यादव मंच से संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने यादव और कुशवाहा का और भाई भाई बनाया। अब सर, कुशवाहा को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब कहिए ना साधने, ये क्या कह रही हो? अब कब? लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया उन्होंने, 7-8 को कोयरी को दिया, कुशवाहा को। तो अब का, अब ओकरा के मजबूत कल चाहता हूँ फेविक की, ये सब। अब फेविकोल लगा के मजबूत करिए। फेविकोल है, ये चुंबक फेंके हैं ऐसे, चूँकि सेंटिमेंटल है ना अटैचमेंट। जगदेव बाबू के बारे में पढ़ लेना। मैं, हाँ, समाजवादी क्या थे, मैं कहा कि तुम जरूर पढ़ लेना, तब पता चलेगा। और अपने लोगों को भी कि क्या वो क्रांतिकारी आदमी थे जी, और कितना पढ़े लिखे थे। अंग्रेजी अखबार के वो एडिटर हुआ करते थे, यहाँ ना, तब उन्हें जाके साउथ में। इसीलिए मैं कहा कि जरूर पढ़ना कि कैसे गरीब एक आदमी, मैंने केवल कोयरी लोग भले ना या कुशवाहा लोग कहें कि हमारे नेता थे, उस जमात के नेता थे, गरीबों के नेता थे। वही उन्होंने कहा था कि 100 में 90 हमारा है, जान लो। वो सबके नेता थे, गरीबों के। लेकिन अब तो हो गया है क्या, अभी देखोगी। अब आजे नहीं, ये जो काल मैंने चल रहा है, पटेल जी के मन यहाँ पटेल लोग, राणा प्रताप के मन यहाँ राजपूत लोग, द्रोणाचार्य के, अब परशुराम जी के मन यहाँ ब्राह्मण भूमिहार लोग, समझ ना, रविदास के ग्रहण। तो ये एक ट्रेंड, ये बड़ा खराब ये ट्रेंड है। ये राष्ट्र नायक लोग हैं, समाज के धरोहर लोग हैं। तो लेकिन तब ये पॉलिटिकल कारण से उनके लिए कि हर आदमी पॉलिटिकल कारण से समझे किसे कोई नेता के हम इनका के दब है। कुशवाहा समाज जो है, अभी वो जो है कुशवाहा समाज की पूछ बड़ी बढ़ गई है। अभी ये नहीं, लोकसभा चुनाव है तब ना एनडीए कुछ गड़बड़ा के, लालू प्रसाद यादव वैसे कुशवाहा के बीच में समझे कि फेंकलन 7-8 को दे के गड़बड़ा गिलन। तो और ओकरा के वो मजबूत कल चाहता हूँ। दैट इज स्टेप गेम जॉन कहा। सर, लगातार प्रशांत किशोर को लेकर पांडे पांडे कहा जा रहा था। जगदानंद सिंह ने भी लेटर जारी किया था और उसमें प्रशांत किशोर पांडे लिखा था। अब पांडे का जवाब प्रशांत किशोर ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज का आदमी जब बिहार चला सकता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं। सर, सवर्णों को साध रहे हैं क्या? मैंने तो क्या, स्वाभाविक सवर्ण को साध रहे हैं, या वो बताए। बात तो सही कहा उन्होंने, बात तो सही कहा भाई। लेकिन ये तो है ना कि पांडे हैं आप, यू बिलोंग टू ब्राह्मण कास्ट। कतनो छिपैला पर कोई के जात ना छिप सकेला। कन्हैया भेलारी लिख दिला से आदमी थोड़े निकल जान कि हम राजपूत हैं। जनता तो मान जी, सबको पता लगा ला। हम पोस्टो करें राजपूत के पक्ष में, हम कहबो करना कि राजपूत हैं जी, हुट्टा गाड़ के। भारतीय भी हैं, बिहारी भी हैं, हिंदू भी हैं और राजपूत भी हैं, और जातीयता भी करते हैं एक हद तक। और जो कहता है कि नहीं करते हैं वो महा झूठा है। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि यही के महापुरुष एक से जब नाम ले टिकने के कैसे कैसे जातीय वो जाइए नहीं सकता, करना ही पड़ता है। अब वो पॉजिटिव वे में करता कि निगेटिव वे में करता, ये देखे के बाद कौन नहीं करता है जी। झूठिया के है हम जातीयता ना, अच्छा तू ही बड़ी बड़ा जातीयता ना कर, आदि पुरुष अनादि पुरुष भइल बड़ा। तो इसीलिए हम झूठ के
खेती ना हमरा अच्छा ना लगा, झूठो अपना कि हम ना करी ना, लालू यादव ना करे न, गरीबों के मसीहा हैं, नीतीश कुमार ना करे न, प्रशांत किशोर ना करी हन, जगदानंद ना करी हन, बीपीसी, कितना आदमी के नाम नहीं बड़का बड़का भाई। ये है कमजोरी जिससे आप बच नहीं सकती हैं। लेकिन उनका कहना ठीक, तो अब वो मैंने कुर्मी कर सकता है राज, या यादव कर सकता है, तो ब्राह्मण किया नहीं है जी राज। आज कह रहे ब्राह्मण कहे, ब्राह्मण तो कितना ब्राह्मण खाली सीएम में रहते रहन जादे। अभी तक का देखोगी, जब से आज़ादी मिली तब से, तो एक बार भूमिहार रहे श्री बाबू, उनके बाद अब देख लो सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मण रहे हैं। बिंदेश्वरी दुबे हो, जगन्नाथ मिश्रा हो, केदार पांडे हो ये सब नहीं रहे हैं जी। कुर्मी कभी नहीं रहे थे, लेकिन एक बे कुर्मी 19 वर्ष तक रह गिलन कोयरी भी रहल तो 1.5-2 दिन खाती। सतीश प्रसाद सिंह, पासवान भी रह चुकल बाड़न, भोला प्रसाद पासवान शास्त्री, अकलियत का भी रह गए बाड़न अब्दुल गफूर से तो क्यों नहीं कर सकते हैं? ब्राह्मण रहे भी हैं, फिर रह सकते हैं। सर, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कह दिया है कि वो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो सर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू क्या करेंगे? ज्ञानेंद्र ज्ञानू से तो हमारी बातचीत हुई, कल शामवाला में तब लगाए भी थे। वो कहे कि सबको अधिकार है, लड़े, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे उन्होंने ये नहीं कहा था। इसका मतलब है कि वो भागेंगे छोड़ करके जेडीयू, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट तो ज्ञानू होंगे, या फिर ज्ञानू का टिकट काट कर उनको मिलेगा, यही ना भाई होगा। तो हमारी तो बातचीत दोनों आदमी से बातचीत हुई, क्योंकि विजुअल वायरल हो जाने से हम केवल फिर अगर संभावना में हम प्रयास करते हैं कि उससे बात कर दी जाए, उस पर स्टैंड कर रहे हैं कि कबो कबो आदमी कुछ बोल दे ना, कोई टिप ले लेला, लेकिन वो तो शायद ट्विटर पर भी किए हैं ना, अपना एक्स पर डाले हैं। तो इसका मतलब तो मैंने बात भी किया कि तुम सीरियस कहा कि एकदम हम लड़ेंगे, बाढ़ से ही मैं लड़ूंगा। तो ज्ञानू कहा कि एकदम लड़ने का अधिकार है, उनको लड़े, स्वागत है हमारे तरफ से। लेकिन तब बाकी अब कौना पार्टी से लड़ी, हो सकला कि जनसुराज से लड़स, नहीं तो राजद से लड़ी, ये दूगो पटियारा, या फिर कोनो दूसर पार्टी, जब मुकेश सहनी जी के पार्टी ज्वाइन कर ली हन, अगर मुकेश सहनी अभी तो राजद के तरफ से ही सट कर हन, तो इन तरह के मिली ना भाई। तो ज्ञानू जी 4 बार जीतल बान, 4 बार से ज्ञानू जीते हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भोजपुर गए हुए थे और कई परियोजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद सुदामा प्रसाद भी उनसे मिलने गए थे, बुके लेकर गए थे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें धक्का दे दिया और नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया। सर, सांसद का इस तरह से करना कितना सही है? अब पूरी बात को हम वहाँ से उसका ये करना पड़ेगा कि, लेकिन मुख्यमंत्री का जिस जिले में कार्यक्रम होता है, तो ये माने नोन चीज़ है कि सारे उस जिला के कोनो पार्टी के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब आते हैं, उनको इनविटेशन दिया जाता है, प्रशासन की तरफ से बुलाया जाता है। चूँकि चीफ मिनिस्टर जाते हैं तो सरकारी कार्यक्रम में खास तौर से, तो मुख्यमंत्री का तो सरकारी, जैसे उससे पहले मैं बाहर तक कई जगह गए थे तो वहाँ के लोग आते हैं। लेकिन इधर मैं भी सुन रहा हूँ जो तुम बात कर रही हो कि मिलने नहीं दिया गया, जैसा कि वो कह रहे थे धक्का दे दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी का हिसाब किताब होता है वो Z+ में सीएम का होता है। तो Z+ यहीं से जो है, पटना से ही उनके सुरक्षा अधिकारी जाते हैं, सब व्यवस्था की जाती है, और फिर जो लोकल स्तर पर जो SP होते हैं उनके अंदर में होता है, तो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, सब नहीं जल्दी मिलने देते हैं। तो हो सकता है कि प्रशासन के लोग इनको पहचानते न हो, या मुख्यमंत्री इच्छा नहीं जाहिर की हो कि भाई हम मिले। सासाराम में भी यही हुआ था, एक से एक बरियारों के धक समझे कि गहुआ लगा के फेंक दिला सन। अब नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, कई गो नेता लोग के, 2-3 नेता जब आप मिल पाइल, मैं एगो वशिष्ठ सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो मिले, फिर हमको लगता है बलिराम मिश्रा था, जय कुमार सिंह थे, ऐसे 2-4-5 गो जो नेता बा, बाकी समझ के केहूनी ले मार के फेंक दिला सन, चला हटा हटा हटा। आराम में भी वही, हाँ, आराम में भी वही हुआ। हालांकि इससे उनकी मतलब नीतीश कुमार का वोट बैंक ही गबड़ाता है, लोग कहते हैं, लेकिन हमारा नहीं बुझा कि क्या घबराई वोट। नेता लोग पिटा लन, अब बेइज्जत होलन तो जनता खुश रहे, चल बड़ा बढ़िया भैल बड़ा मीडिया होता रहा। लेकिन सुदामा प्रसाद जो हैं वो MP हैं,
लेकिन अब का पूरा बात जब जनिहन आदमी तब वो सर केसी त्यागी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो सरकार है 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी। सर इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? अब हम का कहें, जहाँ बाड़न तहाँ है ना बोलिहन। अब ये बोलला पर उनका कि जना अब तो एगो पद रह गई बहन, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, तो बचा की तो बढ़िया बयान दे रहे बहन। थोड़े जब तक से लागे ना लागे कि नहीं अब हटिहन 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 या कुछ उस तरह के, तो ऐसा तो बुझात नहीं खे, बुझाता तारा मनियों के नहीं खेला कर। तो जहाँ पर हैं जिस तो वही ना बयान देंगे। सर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर भी इस सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो बराबरी में उत्तराधिकारी में तो अंतर होला, तो उत्तराधिकारी बना के फिर ओकरा के सिखावल पढ़ावल जाला। थोड़ा कोई पूछा था उनका कि बराबरी मैंने बराबर बाकी मैंने तो लालू प्रसाद के बराबरी करी हन तेजस्वी यादव, तारू पूछा था नहीं करी हन, लेकिन उत्तराधिकारी बना दिए गए ना। कोई जवाब नहीं। अभिषेक बनर्जी करी हन दीदी के बराबरी, स्टालिन करी हन अपना बाबू करुणानिधि के बराबरी, तो जवाब अब पूछे वाला कैसे पूछत रहे यार बराबरी बराबरी के क्या बात है भाई। लेकिन इतनी सेकंड लाइन अभी कोई उत्तराधिकारी ना बने हैं तो पार्टी मैंने ख़त्म हो जाए। जहाँ नीतीश कुमार था सकलन किसी को तो बनाना पड़ेगा। माने वैसे जरूरी थोड़े ना बनी है तब सक जाए, तो काहे निखन बनाओ तो वो न जनी है ना। अब जब परिवारवाद करते नहीं है तो परिवारवाद से तो लेंगे नहीं किसी को। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनको लगने लगा कि अब हमारा रिटायरमेंट का उचित समय आ गया, तो किसी को बोल देंगे कि हमारे उत्तराधिकारी यही है। अब उस जिनको कहेंगे उनको पार्टी के वर्ग नेता एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इट इज़ टू बी सीन, ये देखने वाली बात होगी। सर जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। सर क्या कार्यक्रम है? क्या कार्यक्रम है? अरे बीजेपी का तो पूरा 4 दिन से कार्यक्रम ही चल रहा है जी। युद्ध स्तर पर जो है बनाया जाए मेंबर बनाओ अभियान चल रहा है ना जी। पहले 1 करोड़ का टारगेट था बिहार का, अब 1.5 करोड़ का हो गया है। देश भर में वो 25 करोड़ 30 करोड़ को टारगेट लोग रखे हुए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गया में भी गया तो हाँ वो नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बैठक में फीडबैक लेंगे, कुछ टिप्स भी देंगे, तो इसीलिए गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारा चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।